हे एवरीवन, कैसे बच्चा पार्टी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर मेंटर प्रिया अवस्थी और इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेटा आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम जो कि कल है। तो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है बेटा वो प्रिपेयर करके जानी है आपको अपने हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी को बता दूं बेटा, मैं एज अ हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों को टीच नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे कमेंट बच्चों के आए हुए हैं कि मैम प्लीज़ हमारे साथ में हिंदी का पेपर डिस्कस कर लीजिए, तो मैं आपके साथ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्या पैटर्न रहेगा हिंदी के एग्ज़ाम का वो डिस्कस करने वाली हूँ। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने हिंदी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जानी है, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आराम से बेटा पूरा लास्ट तक एंड तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है आपका किस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है वो आएगा, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट तो बेटा आपके साथ आएगा अपठित गद्यांश, जो कि पूर्ववर्ती कक्षा से होगा। पूर्ववर्ती कक्षा से मतलब होता है कि आप जैसे 8th में हैं तो आपका जो पैसेज आएगा वो 5th 6th या 7th क्लास से आएगा। और इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी अपठित गद्यांश होगा और आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड ही होगा, जो कि अगेन 4 मार्क्स का आएगा और टू क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेटा व्याकरण मतलब ग्रामर का पोर्शन, वो भी आपके प्रीवियस क्लास से होगा और आपके 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स का आपका टोटल जो है वो ग्रामर का पोर्शन रहेगा। फिर आएगा आपका पठित गद्यांश, जो कि आपका पठित पद्यांश जो है वो रहेगा बेटा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है ऑप्शनल क्वेश्चन में आएंगे। आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा। तो अगेन 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स के, तो अगेन 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होंगे आपके। फिर आएगा पठित पद्यांश बहुविकल्पीय प्रश्न, वही सेम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में आपका पठित पुस्तक गद्य होगा। गद्य मतलब होता है गद्यांश, ठीक है। पद्यांश का मतलब ये दोनों पोएम से पार्ट से होंगे और ये जो है आपका वो आपका जो आपकी स्टोरी होती है उससे होगा, और ये वाला जो है वो आपका कविता से होगा, ठीक है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे ही आएंगे आपका। और अगेन 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास में। ये भी 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन, जो कि आपका 8th क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका व्याकरण का पोर्शन आएगा। व्याकरण का पोर्शन बेटा 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आएगा बेटा पद्य से और गद्य दोनों से आएंगे। पद्य मतलब आपका पोएम से और गद्य मतलब स्टोरी से, तो अगेन 4 मार्क्स के। और उसके बाद में आपका गद्य और पद्य से दोनों से बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, तो अगेन 8 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आप लोग को प्रिपेयर करना है बेटा अपना अनुच्छेद यानी कि निबंध प्रिपेयर करेंगे आप लोग, और यहाँ से आप पत्र को प्रिपेयर करेंगे मतलब लेटर जो आपके एग्जाम में आएगा। तो 5 मार्क्स के आपके लेटर है और जो ऐसे है वो भी 5 मार्क्स का होगा। तो इन टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोग अपनी NCERT की बुक ओपन करेंगे। बुक के स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स दिया होगा। इंडेक्स में आपको कुछ कविताएं दी हैं और कुछ कहानियां लिखी हैं। उनके आपको पोइट्स और लेखक के नेम जो है वो लर्न करके जाने हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो क्या है, लाख की चूड़ियाँ, और यहाँ से जो लेखक का जो आपके लेखक हैं वो है कामतानाथ। उसके बाद आपका चैप्टर आ रहा है भगवान के डाकिए, और इसके जो लेखक हैं बेटा वो है रामधारी सिंह दिनकर। एंड उसके बाद में आपका आ रहा है बेटा बस की यात्रा, जिसके हरिशंकर परसाई हैं, और क्या निराश हुआ जाए, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये आपको लर्न करके जाने हैं, ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए। एंड बच्चा ये है आपका मिड टर्म का पेपर, जो प्रीवियस ईयर मिड टर्म एग्जाम्स का पेपर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपके पास में अपठित गद्यांश, तो कुछ इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, जो प्रीवियस क्लास से ही होगा। और 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, दैट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ऐसे कि लाल रक्त की बनावट किसके समान है बेटा, तो बालूशाही की तरह। ये आपको ऑलरेडी पैसेज में दिया होगा, तो आपको इस पैसेज को रीड करके इसको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखो शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो लाल रक्त कण। इसके बाद में आपका ये इस तरह से आपका जो पद्य है वो आएगा। पद्य मतलब होता है कविता का पार्ट, ऐसा दिया होगा आपको, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे होंगे। अगेन 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पक्षी क्या सपने देखते हैं बेटा, तो वृक्ष की फुनगी पर झूलने के सपने। आपको इस पद्य को पढ़ने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद पक्षी की चोंच कैसी है बेटा, तो लाल रंग की है।
उसके बाद आता है आपका ग्रामर का पोर्शन। इस तरह से ग्रामर का भी आपका पार्ट आपसे ग्रामर के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मोहन है संज्ञा शब्द। उसके बाद राजा का स्त्रीलिंग क्या है बेटा, रानी। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है, बिलाव। और कोई दरवाजे पर खड़ा है, इसमें सर्वनाम कौन क्या है बेटा, कोई है। तो आपको इससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आपका दिया हुआ है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश जो है वो एक आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ही दिया जाएगा। जैसे ये वाला जो ये जो आपको गद्यांश दिया हुआ है वो बस की यात्रा चैप्टर से दिया हुआ है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस करके बैठ गई, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन देखो आ रहे हैं। बस कहाँ खराब हो गई बेटा, पुलिया पर। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सार को किस भाव से देखा, तो श्रद्धा से देखा। किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा है, तो कंपनी के हिस्सेदार की। और पुलिया के ऊपर बस का क्या खराब हुआ था बेटा, तो टायर खराब हो गया था, ठीक है। तो ये गद्यांश हो गया। अगेन पद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला हम तो केवल यह आंकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है पद्यांश आपका आया हुआ है, और ये वाला जो पद्यांश है वो भगवान की डाकिये से आया हुआ है। हम तो केवल यह ताकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ से ऐसे तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मनुष्य भगवान की डाकिये का संदेश कितना समझ पाते हैं, तो वे केवल आकलन ही कर पाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से बेटा आपके जो पद्यांश हैं वो आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि मनुष्य भगवान की डाकिये का संदेश कितना समझ पाते हैं, तो वे आकलन ही कर पाते हैं। पक्षी एक देश की सुगंध को दूसरे देश भेजती है, तो अपने पंखों के द्वारा। बादल किस प्रकार देशों की सीमाओं को तोड़ते हैं, तो एक देश का भाव जो है वो दूसरे देश में पानी को बरसाकर, ठीक है। सौरभ किस पर तैरता है बेटा, तो हवा पर तैरता है, ठीक है। आप लोग फटाफट इसको देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड जो है वो बढ़ा लेना, लेकिन एक बार देख के जरूर जाना पेपर को, किस तरह से आपका प्रीवियस से पेपर आया हुआ है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपके अगेन एनसीईआरटी की बुक से ही दिया हुआ है। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कौन, देखो लेखक का नाम आ चुका है, कामथा नाथ थे। बस कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है लोगों का। तो पन्ना से सतना, जो बच्चों को बिल्कुल रट जाता है, बिल्कुल उनके बिल्कुल माउथ पे होता है उनके। भगवान के डाकिये पाठ के कवि कौन है बेटा, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और सदियों से कहानी कौन सुनाता आ रहा है, तो बूढ़ी नानी, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है यहाँ से। तो मैं बाजार जाऊंगा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो ऑफकोर्स आपको पता है बेटा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं जो है वो क्या है आपके पास में सर्वनाम है, ठीक है। बगीचे में सुंदर फूल हैं, इसमें विशेषण क्या है बेटा, और विशेषण का भेद बताना है आपको। तो पता है जो शब्द जो होते हैं संज्ञा की विशेषता बताते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। तो सुंदर फूल है यहाँ पर, तो फूल क्या है, सुंदर। तो सुंदर क्या है बेटा, विशेषण है, और एक गुणवाचक है, क्योंकि उससे गुण बताए जा रहे हैं फूल के। माला शब्द का भोजन क्या है बेटा, तो मालाएं होता है, आपको पता ही है सबको। हाथ खींचा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो ये आपको ये जो कुछ मुहावरे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। फिर बोला जा रहा है बेटा कवित्री जो है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे, कवित्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है। तो यह है कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है बेटा, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे कि आंसर लिखेंगे बेटा आप लोग क्या बेटा, कवित्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक है। कवित्री के अनुसार ये सबसे कठिन समय नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर क्या है बेटा, तो रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग। फिर बोल रहे हैं आपसे कि तिनका कहाँ है बेटा, तो तिनका जो है, तिनका अभी भी चिड़िया की चोंच में है, ठीक है। और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि भगवान की डाकिये कौन है, तो जो मतलब पक्षी और बादल हैं बेटा वो क्या है, भगवान के डाकिये हैं, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो ये आपका अगेन 1 जो क्वेश्चन है बेटा वो 4 है, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से। तो बदलू को किस बात से चिढ़ थी बेटा, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, बिकॉज कांच की चूड़ियाँ आने से जो उसका रोजगार था वो छिन गया था, आप सभी को पता है इसके बारे में। उसके बाद में बोल रहे हैं बदलू ने किसके विवाह का आखिरी चूड़ियों का जोड़ा बनाया था, तो यहाँ से लिखेंगे बेटा जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। उसके बाद में आता है बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता है बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पर लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, लेखक को क्यों लगा कि वह इंजन के भीतर बैठा है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अगेन बस की यात्रा चैप्टर से ही है। तो बस स्टार्ट करते समय इतना शोर कर रही थी कि लग रहा था कि लेखक इंजन के भीतर बैठा है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन। और ये आपका जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर देना है। और अगेन यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और आपको वैसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन टोटल हैं 5, बट आपको करने कितने हैं, 4 करने हैं। अगेन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। 5 में से 4 करके आने हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस भी देख लेना आपके एग्जाम में कि किसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आप बैठ गए करने के लिए पूरा, क्योंकि आपको पता है आपके पास मिनिमम टाइम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो टाइम को भी देख के करना, ठीक है। बदलू चूड़ियाँ बनाने का कार्य कहाँ और कैसे करता था, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे बेटा, एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ पड़ी रखी जाती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे। उसके बाद में पूछ रहे हैं आपसे कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं और इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है बेटा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे मशीनों द्वारा किए जाने लगे। ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है, और या फिर अपनी पैतृक पूर्वजों के कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी बेटा। तो आप सबको पता है कि बदलू जो है कांच की चूड़ियाँ आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय जो है वो ठप पड़ने लगा और अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। और अगेन आपका जो क्वेश्चन है वो आता है बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता है। तो देखिए बेटा, यहाँ से कहेंगे आप लोग कि बदलू जो बस बहुत क्या हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी और उसको लग रहा था कि वह बैठने लायक हालत में नहीं है, इसलिए लेखक ने बस को विरोध रहा है। और उसका तो यह मानना था कि मानना है कि बस के अंदर कोई सवार होगा तो बस को कष्ट होगा, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन बेटा कि बस के विषय में डॉक्टर जो है उन्होंने क्या बोला है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि डॉक्टर ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, ठीक है। तो ये आपने पाठ में पढ़ा होगा। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेशन पर भीड़ क्यों है और इससे क्या प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि स्टेशन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग अभी भी अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं और इससे यह प्रतीत होता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका, एक मिनट, ये जो चैप्टर है ये, हाँ, क्या निराश हुआ जाए, इससे दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें बोल रहे हैं कि चिड़िया चोंच में, ठीक है, चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है, वह तिनकों को क्या क्या करती होगी। तो यहाँ से आपको आंसर लिखना है बेटा। देखो, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है और वह तिनकों से अपनों के लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है बेटा कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए, ठीक है। तो ये इन चिट्ठियों को बेटा कौन कौन पढ़ पाते हैं आपको बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान के डाकिये कौन है और क्यों है बेटा। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे कि कवि ने भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लेने का कार्य करता है ठीक उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान तक हमारे संदेश को पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आपके पास में ये कुछ पैराग्राफ वगैरह प्रीवियस ईयर आए हुए थे, मोबाइल का दुरुपयोग, वृक्षारोपण के लाभ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये कुछ पत्र थे बेटा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र और मित्र को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पत्र। ये सभी कुछ, ये जो सारे लेटर और ऐसे हैं वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर किए हुए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो ना मिले वो वाली इन पत्र से रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और आप लोग वहाँ से अपने इन लेटर ऐसे को कवर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इस बार जो पेपर
जो आपका सिलेबस है उसमें जो आया हुआ है पैराग्राफ वो है संचार से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग एक बार उसे कर लेंगे। आप लोग के एग्ज़ाम में वो वाला जो निबंध है वो भी आ सकता है, तो एक बार इसको पढ़ के अच्छे से जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। इस तरह से अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।